शांति। आज की तारीख है 19/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में अर्थात योग में रहो। प्रश्न है आज की मुरली का, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पापात्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत बजा है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ये गीत हम बच्चे अपने प्यारे प्यारे रूहानी बाबा के लिए गाते हैं कि बाबा आप न हमसे जुदा होना, न हम आपसे जुदा होंगे। मुरली की शुरुआत ओम शांति, इसको कहा जाता है याद की आग। ये जो गीत की लाइन बजी ना, जिस लाइन में प्यार की एक ऐसी चरम सीमा दिखाई है, तो इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। अग्नि में कचरा डालने से या कोई भी चीज अगर जलाना चाहे तो जल जाती है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ है पाप आत्मा। कहा भी जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है और ये पापात्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वो तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। तो पतित आत्मा किसने बनाया? अब ये किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो, जब हम पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन और भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम, वर्तमान अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। अब आगे बाबा कहते हैं कि अब ये है संगम युग का यज्ञ। कलयुग का अंत सतयुग की आदि के बीच का यह समय चल रहा है जिसे संगम युग कहते हैं। और शिव पिता परमात्मा ने आकर के स्वयं रुद्र यज्ञ रचा है। यज्ञ के लिए तो फिर ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो,
अब यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए, तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो मीठे मीठे शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचा। जानते हो, मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं, अर्थात सतयुग में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ न सके, क्योंकि भक्ति बिल्कुल अलग है और ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उसमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। बाबा कहते शास्त्रों को ज्ञान समझ लेते हैं, परंतु ज्ञान से होती है गति और सदगति। तो गति माना वापस अपने घर जाना। तो बाबा कहते हैं अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस अपने ऊपर परम धाम घर चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है कि पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सतो का पार्ट बजाय वापस कैसे जा सकते हैं? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है और पार्ट बजाना ही है। सृष्टि चक्र में एक बार आत्मा नीचे आई तो उसको सतो रजो और तमो का पार्ट बजाना ही है। जब ऊपर से आने वाली पहली आत्मा जो सतो में आई, जब उसको भी अंत तक पार्ट बजाना है, तो बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं बाद में आती हैं वो फिर वापस कैसे जा सकती हैं? पार्ट बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो, गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा और जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है, अर्थात जगत अम्बा और जगत पिता का पार्ट जरूर ऊंचा है। तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंचे। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा, कहेगा ना इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा कहते हैं गर्भग्रस्त में रहने वाले ये न सोचे कि हम तो गर्भग्रस्त में रहते हैं तो हम कैसे पुरुषार्थ करें। बाबा कहते नहीं, हमारा है कर्म योग संन्यास, यानी हम कर्म करते, कर्म के फल या तो इस पुरानी दुनिया के पदार्थों से संन्यास करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, और क्या करो, आकर के हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो जो बाप ने राजधानी स्थापन की है तो बाप हमें उस राजधानी के लायक भी बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अलफ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। वहाँ याद करो माना मैं परम धाम का निवासी हूँ, तो मुझे परम धाम निवासी समझकर मुझे याद करो। घर को भी याद करो, यानी बाबा को तो याद करें, लेकिन बाबा के साथ साथ
जहाँ बाबा रहते वो हमारा भी घर है, तो हम घर को भी याद करें। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति से रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है सतो प्रधान नई दुनिया। तो बाप संगम युग पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी ये दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसको भी पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, अर्थात पुरुषों में उत्तम श्री लक्ष्मी नारायण जो हीरे जैसे हैं, तो बाप हमें ऐसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है कि ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। इनसे जास्ती पुरुषार्थ तो होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आएंगे। ये शाहूकार प्रजा में ये दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते ही है ना। तो पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं कि इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो तुम क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर वो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनको भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है। विकारों का उनको पता नहीं। हाँ, क्यों महात्मा मिसल? क्योंकि महान आत्मा है, उनको विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है कि इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है कि ये तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो तो वो भी खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं ये धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन तुमको मिलते रहेंगे। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे अपना धन भी बाप को समर्पित करते हैं तो बाबा लेते नहीं। बाबा कहते अपने पास रखो, ममत्व मिटा दो, हिसाब किताब बाप को देते रहो और जो डायरेक्शन मिले बाप से धन के विषय में वो करते रहो। तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए,
यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। अब ये तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। जिनके पास और कुछ नहीं है वो सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के वो तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, तो आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ करके जाएगा। कोई आया आसन पर बिठाया, उसको बाप का परिचय भी दिया। बाबा बैजिस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। ये है बहुत सिंपल। बाबा हमेशा कहते हैं कि बैज से भी तुम बहुत सेवा कर सकते हो। चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे कि हम आत्मा अविनाशी हैं और अपने अविनाशी बाप को हम याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में न आओ। हाँ, बाहर का प्यार भले बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब बाबा आगे कहते हैं कि अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है। तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो, तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वो है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान के पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता बताते हैं, सुखधाम को तो जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता तो सिर्फ एक बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ धाम में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो? इसलिए फिर बड़े बड़े शालिग्राम बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। अब ये बातें तुम बच्चे जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, इसलिए शिव बाबा का भी ज्योतिर्लिंग बड़ा बड़ा दिखाते हैं। तो बाबा कहते चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। अब बिंदी से वो कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार भी मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना, माना स्वच्छ होती है, प्योर हो रही है। स्टार मिसल यह भी एक निशानी है। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को भी पता नहीं है। ये बाप समझाते हैं कि इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, वंडर है ना। आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है,
उसका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, न उसकी एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है। सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। अब यहाँ बाबा जनसंख्या की बात करते हैं कि अभी इस सृष्टि पर बहुत बड़ा झाड़ है, माना जनसंख्या बहुत है। सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, जनसंख्या थोड़ी होती है। पुराना तो होता नहीं, सतयुग में झाड़ पुराना होता नहीं, कलह युग के अंत में पुराना हो जाता है। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है, यानी सतयुग के झाड़ का। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत ये है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, तो ये वंडर है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ, फिर हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है कि तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई जानते नहीं। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी। सभी नोट करें, बाप की याद में रहने बिगर कोई भी गुण या शक्ति की धारणा नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में भी फर्क पड़ जाता है। अतः खान पान की परहेज में भी स्ट्रिक्ट रहना है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा भी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था कि तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन नॉलेज को जितना समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ती जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा बहुत कल्याण करता है। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है और यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर ये पुराना शरीर छोड़कर चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं कि बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पापात्माओं से लेन देन करते पापात्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पापात्मा पापात्मा से ही लेन देन कर पापात्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्यात्मा बनना है, इसलिए पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह भी नहीं रखना है। ये सभी बातें नोट की होंगी। पापात्माओं से लेन देन नहीं करना, कोई को दुख न देना, कोई में मोह भी नहीं रखना है।
बाप भी सैकरीन बन करके आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं और देते देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना बाबा भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। नंबर 2 है, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की ही याद में रहना है। वरदान है आज का, वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन है आज का, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। ब्राह्मणों की भाषा आपस में अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न तो स्वीकार करना है और ना ही कराना है। संगठन में विशेष अव्यक्त अनुभवों की आपस में लेन देन करनी है। अच्छा, ओम शांति।